स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सांप छुछुंदर की स्थिति में नियोजित शिक्षक है। शिक्षकता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने, राज्यकर्मी बने या नहीं बने, होगी नई नियुक्ति। आज के पेपर में छपा है कि नई नियुक्ति होगी और इस तरह के पहले भी क्यास लगाए जा रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को सरकार ठगने जा रही है। 1.5 लाख से 2 लाख नियोजित शिक्षक बीपीएससी क्वालिफाई किए थे। सरकार चाहती तो उसे उसी विद्यालय में उसी समय राज्यकर्मी का दर्जा दे देती, लेकिन सरकार नियोजित शिक्षकों को, चाहे वो ट्रांसफ़र के नाम पर हो चाहे राज्यकर्मी के नाम पर हो, उनका एरियर खाना चाहती है, प्रमोशन का एरियर। क्या खोएंगे क्या पाएंगे, आज के इस अंक में इसी बिंदु पर चर्चा होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चूंकि एक नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, उस डिसीजन को लेकर के ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक मील का पत्थर होगा, एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ा निर्णय, या क्या आप राज्यकर्मी बनेंगे नहीं, किस परिस्थिति में बनना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं बनना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र। जैसे ही ये शब्द आपके सामने आया, दिन भर से कई सारे कॉल हुए, कई सारे कॉल आए जिसमें कहा गया कि नया नियुक्ति पत्र मिलेगा। जैसा कि पूर्व में भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बताया जा रहा था कि नया नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो क्या वरीयता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बातें जो हो रही है बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग हो रही है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन की मांग की गई है, लेकिन सरकार अपने ही हिसाब से चल रही है। तो आज के इस अंक में जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है नियोजित शिक्षकों के पास। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद क्या कुछ उनको लाभ होने जा रहा है और क्या कुछ लाभ उनको मिलने जा रहा है और क्या कुछ उनको नुकसान उठाना पड़ेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एक एक बिंदु पर बारी बारी से चर्चा होगी, देख लेते हैं एक एक बिंदु को। योगदान की पाबंदी होगी क्या, योगदान करने पर क्या होगा, नहीं करने पर क्या होगा। तो ये एक बड़ी बात निकल करके आएगी, योगदान की पाबंदी नहीं होगी। पहले सवाल का जवाब है, आप योगदान करेंगे या नहीं करेंगे आपके ऊपर है। योगदान करने पर क्या होगा, योगदान करने पर सरकार आपको जिस विद्यालय को भेजेगी, चाहे वो आपके घर के नज़दीक है या घर से दूर है, वो आपके वर्तमान पोस्टिंग और होने वाले नए पोस्टिंग पर निर्भर कर रहा है कि अभी आप दूसरे ज़िले में हैं या सेम ज़िले में घर से दूर हैं या घर के नज़दीक हैं। तो जिनके लिए घर से नज़दीक जा रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सुविधा होना चाहिए आने जाने का, क्योंकि ये रोज़ का बात है। या किसी की ऐसे जगह पोस्टिंग हो रही है जहाँ पर सभी सुविधाएँ मौजूद है और घर पर भी वो सारे सामग्रियों को खरीद कर खाते हैं, खेती बाड़ी नहीं है, कोई ज़्यादा उनका एक्स्ट्रा इधर उधर का कोई वर्क नहीं है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि शहर में भेजने की संभावना है अधिक अंकों वालों को। योगदान करने पर बस यही होगा, जहां भी सरकार आपको भेजेगी, जिस जिला में भी, या तो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, आपका अपना होम ब्लॉक नहीं मिलेगा। ये बात आप जान लीजिए। नहीं करने पर आप नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे और सरकार चाहती है कि हेडमास्टर की परीक्षा से पूर्व ही नियोजित शिक्षक को योगदान करवा लें। इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी पूर्व में भी बताया गया, फिर आज बताया जाएगा। जो सक्षमता एक में शामिल नहीं हो पाए उनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या करें न करें। उनको सक्षमता 2 देना चाहिए, क्योंकि देने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अभी सक्षमता 1 जो पास किए हैं वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, फेवरेबल जगह उनको मिलता है तो वो ज्वाइन करेंगे, नहीं मिलता है फेवरेबल जगह तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर में रहेगी। सिंहाबाद फ्रेंड, नियोजित शिक्षक की तुलना में क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी। तो नियोजित शिक्षक की तुलना में कई सारे लाभ भी मिलेंगे और कई सारे हानि भी होगी, जिसकी चर्चा हो रही। वेतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इन हैंड वेतन जो है कम हो जाएगा, जिसको आपको दिखाया जाएगा आगे वीडियो में, और आपको एनपीएस से आच्छादित किया जाएगा। फिलहाल 2 लाभ अभी दिख रहे हैं जो कि आपको लाभ मिलेगा, जिसमें कि 6,000 से लेकर 11,000 तक आपको एनपीएस में राशि चला जाएगा, जिसमें कि आपकी भी 10% होगी और सरकार भी जो है 14% देगी, यानी 24% राशि जाएगी, जिसमें से आपके वेतन का जो राशि होगा वो 10% होगा और 14% सरकार की होगी। तो ये 2 लाभ दिख रहे हैं। और हानि क्या क्या होगी आगे चर्चा करेंगे।
सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग करे या नहीं, बिल्कुल करवाना है। काउंसलिंग कब से होगी, अभी डेट निकलने वाला है, 1 सप्ताह में, फाइनल डेट नहीं निकला है, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर भी लग सकते हैं। किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ वही दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिनको आपने फॉर्म फिलअप के समय डाला था। आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, इनकी ही जरूरत पड़ेगी जो लोग जाना चाहते हैं। अब देख लेते हैं प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक परीक्षा रिजल्ट ज्वाइनिंग का वेट किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए, सरकार चाहती है कि आप सक्षमता से राज्यकर्मी बन जाएं। जो लोग बिल्कुल कन्फर्म है प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, तो ये प्रधान शिक्षक ज़्यादा बेटर है। इसमें ज़्यादा सैलरी मिल रही है, 30,500 मिल रही है। लेकिन अभी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो 30,500 के आसपास हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, उनके लिए यहाँ भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये वाला सौदा उनके लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो नए हैं, फ्रेशर है, उनके लिए प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का वेट किया जा सकता है, या ये आपको पहले मिल जाता है तो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। यदि आप घर के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, फेवरेबल जगह में नहीं जा रहे हैं, तो प्रधान शिक्षक के लिए आप वेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, योगदान की पाबंदी नहीं होगी। इन सारे बातों को बताया गया। सरकार का क्या उद्देश्य है, विशिष्ट शिक्षक बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? तो जो बड़ा मकसद है सरकार का, जो डबल प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी 55,000 से 59,000 तक हो रही है। इस प्रमोशन का एक बड़ा एरियर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख एक शिक्षक का बन रहा है। उस एरियर को सरकार समाप्त कर देना चाहती है। रेंडमाइजेशन के द्वारा कुछ शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो घर से दूर है, लेकिन जो घर के नज़दीक है, जो ऐसा सरकार को लगता है, खास करके अपर मुख्य सचिव के पाठक को ऐसा लग रहा था कि वो घरेलू कामकाज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब घर से दूर रहेंगे तो पूरी तरह से पठन पाठन में ही अपना देंगे। तो रेंडमाइजेशन किया जाएगा। नियोजित शिक्षक को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी में सैलरी। इस हिसाब से सिर्फ 2020 वाले को जो है मिला है, 2020 तक का जो ज्वाइन किए हैं उनको 11,000 तक का लाभ मिलेगा। नए फ्रेशर शिक्षक ज्वाइन कर सकते हैं। जितने पुराने शिक्षक हैं उनको उतना कम लाभ मिलेगा सक्षमता परीक्षा पास करके राज्यकर्मी बनने पर। और फिटमेंट मैट्रिक के हिसाब से जो वेतन देने की यहाँ बात कही गई है, वो वेतन आपको नहीं मिलने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। जितनी वेतन आज आपको मिल रही है उससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आप 1,800 रुपये कटा रहे हैं सिर्फ EPF में, और अब जब आप 10% कटाएंगे तो इन हैंड आपकी कमी हो सकती है। तो ये बड़ी बात होगी। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो एरियर की राशि बन रही है लगभग 1 लाख से 2 लाख, जो कि नियोजित शिक्षक है, जो पुराने हैं, उनको मिलेगा। उनको ये राशि से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि फ्रेश ज्वाइनिंग करवाने जा रही है सरकार। जो अब तक निकल करके आ रहा है, अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। फ्रेश ज्वाइनिंग होती है, आपको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलता है या जो वरीयता का लाभ नहीं मिलता है, तो पुराने शिक्षकों को बिल्कुल सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी नियोजित शिक्षक ही रहने में फ़ायदा है। जो है कि उनको नहीं बनना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं लेना चाहिए या विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 1.5 से 2 लाख का एरियर मिलेगा। बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाएंगे 2400 ग्रेड होगा, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे 2800 ग्रेड पे होगा। लगभग 33,000 साढ़े 33,000 की उनकी वेतन हो जाएगी। 59,000 तक का उनको मिल जाएगा सैलरी। तो फ्रेशर शिक्षक के लिए जा सकते हैं, बेनिफिट है। और पुराने शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण का क्या लाभ मिलेगा आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी सैलरी 30,420 है, तो उनको उनसे आगे वाला ग्रेड मिलेगा 30,420 से ऊपर वाला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 30,750। 30,420 से ऊपर कौन है? 30,750, यानी 300 रुपये उनके सैलरी में मात्र बढ़ोतरी होगी। तो 300 रुपया से आपका वेतन कितना बढ़ेगा? 400 या 500 रुपये वेतन बढ़ जाएगा। DA जोड़ करके मान लीजिए 1,000 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपकी NPS में 10% कटौती होगी तो 40,000 का ही 10% जोड़िएगा तो लगभग 4,000 रुपये हो जाएगा। तो अभी 1,800 कट रहे थे, अब 4,000 कटेगा तो 2,200 रुपये आपका ज़्यादा कट जाएगा। तो 2,000 सैलरी 1 से 2,000 कम हो जाएगी। लेकिन NPS में सरकार चूंकि 14% देगी तो 40,000 का 14% मान लीजिए 6,000 हो गया, तो 6,4 10,000 आपको जमा हो जाएगा, जो कि मात्र 3,500 रुपये जमा हो रहे थे। यही आपको बेनिफिट मिलेगा। लॉस में जो है आपकी वरीयता जा सकती है, आपका एरियर जा सकता है। जो जितने पुराने हैं उतने ज़्यादा एरियर है। यानी 1 लाख है 1.5 लाख तक भी औसतन ले तो यहाँ पर 15 अरब का एरियर सरकार बचाना चाहती है।
इस लेकर के सरकार ईएल के प्रकार चाहेगी कि सभी नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाए। कुछ लोग तो बनना मजबूरी है क्योंकि वो घर से दूर नौकरी कर रहे हैं और वो घर के अपने आसपास 10, 20, 25, 50 किलोमीटर में जा रहे हैं अपने ज़िला के अंदर, तो कम से कम वो ज़िला से बाहर से ज़िला से अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग नौकरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, राज्यकर्मी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत कुछ मिल जाएगा राज्यकर्मी बनने के बाद, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे ईएल हो, चाहे ग्रेजुएटी हो, चाहे एमएससीपी हो, चाहे अन्य राज्यकर्मी वाले 46 लाभ हो। तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ एक आध लाभ सरकार धीरे धीरे करके दे सकती है या आपको लड़कर लेना होगा। तो इस बाबत भी कुछ लोग राज्यकर्मी बनने को प्रीफर करते हैं तो वो जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो पुराने शिक्षकों को यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। 30,750 में आपकी सैलरी देखिए कितना बनने जा रही है, 30,750, 300 रुपये वेतन मात्र बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए 28,140 में सैलरी बन रहा है, लगभग 40,000 एनपीएस में कटौती ज़्यादा हो जा रही है। तो यही जाकर के निकल रहा है। अब बात कर लेते हैं एक अलग मैटर पर कि ग्रेजुएटी आपको यदि सरकार नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बना रही है और नया ज्वाइनिंग दे रही है तो फिलहाल ग्रेजुएटी का केस जो है कोर्ट में लंबित है। ग्रेजुएटी का केस कोर्ट में लंबित है और प्रमोशन का केस जीता जा चुका है। बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के लिए तो जीता जा चुका है। तो ग्रेजुएटी में क्या है कि अब 19 मई को 19 जून को आने वाला समय में इसका सुनवाई है और ग्रेजुएटी का लाभ नियोजित शिक्षकों को 100% मिलेगा। तो जो 18 साल, 20 साल, 15 साल पुराने नियोजित शिक्षक हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ग्रेजुएटी में क्या होता है, कैलकुलेशन आपको पूर्व में भी बताया गया है कि जितनी आपकी सैलरी अंतिम सैलरी होगी उस अंतिम सैलरी में से जो 15 दिन का सैलरी बनेगा और वर्किंग ईयर्स यानी आपने 15 साल 20 साल जो काम किया है उससे गुना होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 40,000 के मूल वेतन पर यहाँ पर 60,000 हुआ तो यहाँ पर 8 माह का एरियर, ये एक महीने का ग्रेजुएटी जो है यहाँ पर जो बना है जो है 60,000 बन गया। तो 15 साल का 15 छके 90, 9 लाख का नुकसान ऐसे शिक्षकों को ग्रेजुएटी में हो जाएगा जब सरकार से केस जीतेगी संघ, जो कि बंशीधर ब्रजवासी का केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है इस पर। तो केस जीतना 100% तय है। सरकार सिर्फ जानबूझकर लेट करवा रही है ताकि नियोजित शिक्षक जो है कुछ जो बीपीएससी में चले गए, कुछ सक्षमता में चले जाएंगे, कुछ प्रधान शिक्षक में चले जाएंगे, सभी जगह सरकार फ्रेश ज्वाइनिंग करवाएगी ताकि आपका जो है ग्रेजुएटी और जो आपका बन रहा है प्रमोशन का एरियर उस पैसे को गपतगोल कर सके। यहाँ भी अरबों में राशि सरकार बचाना चाहती है। इस बाबत जो है सरकार जो है अभी जल्द फैसला नहीं दे रही है और ये चाहती है कि यहाँ पर देखिए मात्र 26,000 सैलरी में 15,000 का एरियर बन रहा है। तो 52,000 की सैलरी रहेगी तो 30,000 का एरियर बनेगा 60,000 की सैलरी में। तो इस तरह से लंबा चौड़ा एरियर जो है आपका ग्रेजुएटी का मिलेगा। ईएल का लाभ जो है नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। आप जाइएगा बीपीएससी आप जाइएगा विशिष्ट शिक्षक में तो आपको ईएल का लाभ मिलेगा। ईएल में आपको 300 दिनों का ईएल मिलेगा जिससे कि आपको 5 से 10 लाख रुपए की बेनिफिट होगी। तो आपके ऊपर में ये निर्भर कर रहा है कि आप वरीयता खो करके आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यदि वरीयता के साथ जाने के लिए मिले या सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो सभी शिक्षक सहर्ष ज्वाइन करते, लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो है बिल्कुल वरीयता खोने की बात की है, आपके प्रमोशन के एरियर को खाने की बात की है, आपके ग्रेजुएटी के जो राशि है जो आपको भविष्य मिलने वाला उसको खाने का बात कर रही है। तो मिला जुला कर जो है आप 8 से 10 लाख जो फ्यूचर में मिलने वाला है वो लेने के लिए नए 8 से 10 लाख के पीछे आप भाग रहे हैं। तो कहीं से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नए टीचर के लिए बेनिफिट है जो 2020 अगस्त के बाद ज्वाइन किए हैं और ऐसे टीचर के लिए बेनिफिट है जो घर से दूर हैं और घर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो
तो वो शिक्षक ज्वाइन कर लें। शेष ऐसे शिक्षक जो घर के नज़दीक जो नौकरी कर रहे हैं और यदि वो सरकारी नौकरी या राज्यकर्मी को वरीयता दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको नींद बेचकर झपकी खरीदना पड़ेगा। घर का आराम, घर का सुख, घर का चैन, घर का दाल चावल सब्जी छोड़ना पड़ेगा और शहर में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हो सकती है कि उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, उनके बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके हाथ में है, सारे पहलुओं को उजागर किया गया। कोई पहलू छूट गया तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।